हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप बिल्कुल नया डिजाइन का स्ट्रिप वाला कॉलर देखेंगे वो कैसे बनाते हैं। तो इस कुर्ते के दामन में गोटा पत्ती लगा हुआ है और फ्रंट में सीक्वेंस वर्क दिया हुआ और गला बिल्कुल प्लेन है। तो हम गले में भी गोटा पत्ती लगा के कॉलर बनाएंगे। ये कॉलर स्ट्रिप वाला कॉलर है, बिल्कुल नए डिजाइन का, बहुत ही स्टाइलिश है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग कर ली है। जैसे कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग होती है उस तरह से मैंने फ्रंट एंड बैक की कटिंग कर ली है। और ये ऑर्गेंजा कपड़े का कुर्ता है, तो ऑर्गेंजा ये काफ़ी फिसल रहा, तो इसलिए मैं कुर्ते के फ्रंट पार्ट में फ्यूजिंग पेपर, लाइक्रा पेपर लगाऊंगी, जिससे आराम से मैं कुर्ते में डिजाइन बना सकूंगी। तो यहाँ मुझे जितने दूर पे डिजाइन बनाना है उतने ही दूर मैंने सेंटर में फ्यूजिंग पेपर प्रेस से अटैच कर दिया है। तो मैं 7 इंच चौड़ा और 15 इंच लंबा लेके सेंटर में फ्यूजिंग पेपर अटैच कर दिया है। नेक पे हमें स्ट्रिप लगानी है, पट्टी बनानी है, तो उसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी और 28 इंच लंबी एक पट्टी ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। और कपड़े के उल्टे साइड में इस कैनवास को अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ। इस कैनवास में मैंने एक साइड बिल्कुल इक्वल रखा है और दूसरी साइड 2 पॉइंट मार्जिन लेके कपड़े को इस तरह से कट कर लेना है। तो जिस साइड इक्वल है उस साइड, तो अब हमें जिस साइड इक्वल रखा है उस साइड हमें गोटा पत्ती लगाना है। तो इस तरह से गोटा पत्ती को उल्टा रखे और सेंटर से सिलाई लगा लेना है। गोटा पत्ती में केवल पत्ती दिखती है, जो साइड का भाग है वो नहीं दिखता। तो वहीं से हमें सिलाई लगानी है, पूरे में बिल्कुल इक्वल करके फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लग चुकी है और दूसरे साइड कपड़े को इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के ऊपर इस तरह से बिल्कुल एज पे सिलाई लगानी है, एकदम कैनवास के इक्वल। जितना कैनवास है उसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके एज पे सिलाई लगा लेनी है। अब गोटा पत्ती को ऐसे टर्न करके ऊपर से एक दाब सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये स्ट्रिप बन गया है। अब हमें कुर्ते के फ्रंट पार्ट को लेना है। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फ्रंट पार्ट को अच्छे से डबल कर लें। डबल करके यहाँ मैंने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। ये 36 साइज की कॉलर वाली कुर्ती है। तो इसके लिए मैंने नेक की चौड़ाई 3 इंच ली है और नेक की गहराई 3.5 ली है। तो इस तरह से अच्छे से मैंने सेंटर से ऐसे सेट कर दिया है। तो ये मैं गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ। यदि आपको और खुला चाहिए तो गले की चौड़ाई 1.5 इंच बढ़ा लें। और यहाँ गले की गहराई मैंने 3.5 इंच लिया है, तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरह से गले की चौड़ाई 3 इंच और गहराई 3.5 इंच लेके एक बॉक्स बना दिया है। ऊपर में मैं राउंड शेप दे रही हूँ। और यहाँ पे नेक की जो गहराई है वो 7 इंच मैंने रखा है। तो 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर रही हूँ। और जिधर राउंड बना है उधर से 1/2 इंच लेते हुए इस तरह से इसे क्रॉस में मिलाते हुए वी शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने नेक का वी शेप दे दी हूँ। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये जो ऊपर मैंने राउंड शेप में नेक की कटिंग की है उस कपड़े को हमें संभाल के रखना है। तो ये नेक की कटिंग हो गई है। अब हमें एक कपड़े का एक पीस लेना है और इस तरह से उसे सेंटर से फोल्ड करके, और जैसे कुर्ते में नेक कट किया है नीचे साइड वी शेप में, उसी तरह से इस कपड़े पे भी उसी पैटर्न में नेक की कटिंग कर लेनी है। साइड से 0.75 की मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दे। कुर्ते को उल्टा करके इस पैटर्न को इस तरह से, नेक पट्टी को इस तरह से रखना है और एक पैर की सिलाई लेते हुए पूरे वी शेप में सिलाई लगा लेनी है।
तो ये सिलाई लग चुकी है और अभी यहाँ जो वी शेप है वहाँ पे एक कट लगाने हैं और नेक की पट्टी को इस तरह से पलट देना है। ये सीधी साइड पलट के और इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो पहले एज पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ फिनिशिंग के साथ बिल्कुल एज पे आप सिलाई लगा लें। और ऊपर से फिर थोड़ी दूरी पे एक और सिलाई लगा के इस पट्टी को अच्छे से सेट कर दें। ये पट्टी को मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ कि ऊपर से जब गले बनाऊंगी जो पट्टी बनाया है उससे ये ढक जाएगा। इस तरह से ये पट्टी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसके सेंटर में एक निशान बना देना है। तो मैंने प्रेस से पहले ही निशान बना दिया था। अब ये गोटा पत्ती वाले स्ट्रिप को लेना है और जिधर गोटा पत्ती लगा है वो नेक की तरफ रखना है और इस तरह से इसे अच्छे से सेट कर लेना है। नेक से 1 से 1.5 इंच बाहर निकालते हुए और इस तरह से सेंटर में रखते हुए इसे अच्छे से सेट कर ले। तो यहाँ मैं बॉल पिन से अच्छे से सेट कर रही हूँ और अच्छे से सेट करने के बाद मैं इसे मशीन से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे दोनों साइड मैंने पहले बॉल पिन से अच्छे से गले को सेट कर लिया है। अब इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है अच्छे से कपड़े के ऊपर। और जब सिलाई लगाएं तो जिस पे दाब सिलाई हमने लगाया था गोटा पत्ती अटैच करने के लिए उसी के ऊपर से सिलाई लगाना है ताकि ये आपका नेक सुंदर दिखे फिनिशिंग के साथ। अब इसे अच्छे से प्रेस कर से सेट कर लेना है और सेट करने के बाद दूसरी साइड हमें गोटा पत्ती लगानी है। तो यहाँ पे मैं प्रेस से अच्छे से सेट करके धागे एक्स्ट्रा जो धागा है उसे कट कर दिया है। अब इसमें साइड में मैं गोटा पत्ती लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें गोटा पत्ती अंदर की ओर करते हुए पूरे में लगा लेना है। और जहाँ पे हमें वी शेप है वहाँ टर्न करने के लिए नीडल को अंदर रखें और मशीन के चाप को उठाते हुए फिर इस तरह से टर्न करके आप फिनिशिंग के साथ इसे अटैच कर लें। नेक को पलट के कुर्ते के नेक के जैसा शेप है उस तरह से ही पट्टी को भी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ मैं फ्यूजिंग पेपर निकाल रही हूँ। कपड़ा हमारा काफ़ी फिसल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लगाया था। ये ऑप्शनल है। अब कुर्ते के बैक पार्ट को लेना है, उसको भी इस तरह से डबल करके नेक की चौड़ाई 3 इंच लेनी है और नेक की गहराई यहाँ पे मैं 0.75 इंच ले रही हूँ और इस तरह से लेके इसे राउंड से बना देना है।
तो बैक नेक की कटिंग कर लेनी है इस तरह से राउंड शेप में, और इस तरह से इसे फैलाते हुए फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए शोल्डर अटैच कर देना है। तो ये शोल्डर अटैच हो चुका है। अब इसमें हम कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए नेक के दोनों साइड को इस तरह से डबल करते हुए, इक्वल करते हुए पकड़ के ऐसे नेक को डबल कर लेना है। अब 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मेजरिंग टेप से इसे मेज़र करना है। तो ये हमारे मेजरमेंट में 9 इंच आ रहा है, डबल में 9 इंच आ रहा है, यानी हमारा 18 इंच का कॉलर बनेगा। तो यहाँ मैं डबल लेयर में कैनवास ली हूँ, और इस जिसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है और चौड़ाई 5 इंच ली है। नीचे 1 इंच पे एक निशान बना लेना है। जितना गले की चौड़ाई है उतना निशान लगाना है। तो मैं यहाँ 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और ये जो राउंड शेप में मैंने पट्टी रखी थी उसको इस तरह से बिठाना है, और इस तरह से लगा करते हुए नीचे भी यहाँ पे जहाँ 3 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक ऐसे राउंड शेप में मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हमें कॉलर की चौड़ाई जितनी लेनी है उतना हमें निशान लगाना है। तो ये हम 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई पे कॉलर ले रहे हैं, और 2 सेंटीमीटर लेते हुए पूरे में राउंड में इस तरह से डॉट डॉट पे निशान लगा लेना है। अब इस निशान को मिला लें, मिलाते हुए कॉलर का शेप दे दें। तो हमारा जो कॉलर 18 इंच का कॉलर था, हमने डबल में मेजर किया था तो 9 इंच था। तो ये भी डबल में इस तरह से मैं 9 इंच जहाँ था वहाँ पे ऐसे मार्क करके निशान को सीधा कर लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कॉलर का शेप कुछ इस तरह से आ रहा। अब एक कपड़ा लेना है और कपड़े के ऊपर कॉलर को पेस्ट कर देना है। तो ये मैं डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है, और इस तरह से ये आप नीचे 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइड में हमें सिलाई मार्जिन लेना है, तीनों साइड में, दोनों साइड और आगे की तरफ भी मार्जिन लेना है, और इसे अच्छे से सेट कर देना है कॉलर को पेस्ट। यहाँ पे मैंने प्रेस से अच्छे से पेस्ट कर दिया है, और कॉलर के दोनों साइड मार्जिन है। अब इसे मैं पिन से पहले सेट कर रही हूँ, और पिन से सेट करने के बाद बॉल पिन से यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पे हमें स्ट्रिप लगाना है। तो कॉलर जिस शेप में है उसी तरह से हमें करीबन 2.5 से 3 इंच तक आगे की ओर निशान बनाना है। कॉलर की चौड़ाई इतनी ही निशान बना लेने हैं। तो ये निशान बन चुका है, और इसी निशान पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ कॉलर के अंदर तरफ जो निशान बनाया था उस पर सिलाई लगानी है, और कैनवास के बिल्कुल क्लोज पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। अब 2 पॉइंट इतना छोड़ते हुए सिलाई के बाहर और इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ 2 पॉइंट मार्जिन लेते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ पूरे राउंड में। और नीचे साइड भी सिलाई मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ तक हमारा कॉलर है वहाँ पे एक निशान लगा लें, और नीचे से सिलाई मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग जहाँ तक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया वहाँ तक करनी है। अब यहाँ पे नोचेस लगा लेने हैं।
जो भी फैब्रिक बड़ा छोटा हो उसे इक्वल कर लें। तो जहाँ तक कॉलर है वहाँ तक हमने नॉचेस लगा लिया है दोनों तरफ। अब प्रेस से इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेस से ही फोल्ड कर रही हूँ। अब हमें स्ट्रिप लगानी है, तो यहाँ पे सिलाई छोड़ते हुए मेज़र करना है, तो 1.5 इंच है। तो यहाँ पे हमें डबल फोल्ड में 1.5 इंच यानी 3 इंच लेना है। और जो यहाँ पे कपड़े की जो मैंने लंबाई रखी है, एक साइड 22 इंच रखी है, यानी 22 इंच की 2 पट्टी मैंने कट की है, जिसकी चौड़ाई 3 इंच है। तो इस तरह से ये लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले लें। यहाँ पे मैं 22 इंच की लेंथ रखी हूँ और ये 2 स्ट्रिप कट कर लिया है और इसे कॉलर के आगे में इस तरह से अटैच करना है, इक्वल रखते हुए, और इसे दोनों साइड पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड ये स्ट्रिप को अटैच कर दिया है। अब इसको ऐसे उल्टा करते हुए और एक पैर की सिलाई मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ जहाँ से हमने इस स्ट्रिप को जोड़ा है वहाँ तक इसकी सिलाई कर लेनी है, इस तरह से डबल करते हुए। और इसे किसी पेन या पेंसिल से इस तरह से टर्न कर लें। टर्न करके अच्छे से इससे सेट कर लें और दूसरे साइड भी इसी तरह से स्ट्रिप को हमें सिल के पलट लेना है और प्रेस से अच्छे से सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ की जो पट्टी थी, स्ट्रिप थी, उसको सिल के अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ये कॉलर को भी अच्छे से सेट कर लेना है और इसे भी प्रेस करके अच्छे से फिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से प्रेस कर लें। तो ये यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब इस कुर्ते को लेना है और इसमें कॉलर को अटैच करना है। तो यहाँ जिस तरह से मैं कॉलर अटैच करी है, बहुत सिंपल तरीका है कॉलर अटैच करने का। यदि आपको कॉलर लगाने में दिक्कत होती है तो अब इस तरीके से लगाएं, तो इसे बहुत इजी और बहुत फिनिशिंग के साथ आप लगा सकते हैं कॉलर। तो यहाँ पे मैंने एक पैर की सिलाई मार्जिन का निशान बनाया है और इस तरह से कॉलर को ऐसे रख रही हैं और ये बाहर साइड से इसे सिलाई लगाना है। तो पहले यहाँ पे आप चाहें तो कच्चा कर लें। यहाँ मैं बॉल पेन से सेट कर रही हूँ और यहाँ पे बिल्कुल एज पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ 1/4 इंच की सिलाई मार्जिन पे निशान बनाया है, उसी निशान पे ये कॉलर वाले साइड को इस तरह से एज पे बिल्कुल सिलाई लगाना है।
तो ये जिस साइड कैनवास है वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और इस तरह से ये हम पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं 18 इंच का कॉलर कट की थी और 18 इंच का ही हमारा गला था, तो ये बिल्कुल फिक्स आ रहा। तो इस तरह से पूरे राउंड पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे सिलाई लग चुका है। अब इसको इस तरह से आप फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करते हुए नीचे इस तरह से फोल्ड करना है कि सिलाई आपकी ढक जाए। अब इसमें आप तुरपाई करें या सिलाई लगाएं, जो भी इच्छा हो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कच्चा करके सेट कर लें या डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं। और सिलाई लगाते समय सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। तो यहाँ जहाँ खुला हुआ स्ट्रिप था वहाँ पे भी मैं ऐसे फोल्ड करते हुए और गले पे भी ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई के ऊपर पूरे राउंड में सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने स्ट्रिप को इक्वल फोल्ड कर किया है और उसी सिलाई को पूरे कॉलर में भी लगा रही हूँ। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और सिलाई को ढकते हुए एज पे सिलाई लगाते जानी है। तो ये बिल्कुल सिलाई लग के रेडी हो चुका है। तो ये हमारा स्ट्रिप वाला कॉलर बन के तैयार हो चुका है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।